कभी सोचा है एक फिल्म को जब आप देख रहे होते हैं, एक वेब सीरीज को जब आप देख रहे होते हैं, तो लगभग उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं। और बात हम सिर्फ डायरेक्शन की करें तो जो मेन डायरेक्टर होता है उसके अलावा उसके साथ ऐसे कितनी बड़ी टीम होती है जो उसको असिस्ट करती है, जिनको हम कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्शन या असिस्टेंट डायरेक्टर। ये कितने होते हैं, क्या क्या इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। दोस्तों, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक्टर डायरेक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो भी आज आपको ये जानने को मिलेगा कि असिस्टेंट डायरेक्शन क्या होता है और कितने तरह के होते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं जो देखने होते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेन वाणी चैनल में, जहां बातें होती हैं पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की, क्रिएटिविटी की, एडवर्टाइजिंग की, राइटिंग की और बहुत सारी। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं एडीज के बारे में। एडीज मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर, जी हाँ, शॉर्ट में एडी बोला जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर्स को। असिस्टेंट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये जिस तरह से नाम से क्लियर है, डायरेक्टर्स को जो असिस्ट करते हैं उन्हें हम असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट फाइनलाइज होती है, वो स्क्रिप्ट डिस्कस की जाती है डायरेक्टर के साथ में। डायरेक्टर उसका एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं कि किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनल जो पिक्चर जो दिखने वाला है आपको टीवी के ऊपर, वो किस तरह से दिखेगा। उसका स्टोरी बोर्डिंग बनता है। स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद में वो अपना जो प्लान है वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स बता देते हैं और वो उस तरह से काम करने लगते हैं। अब डायरेक्टर के तो भाई 8-10 हाथ और 5 या 10 दिमाग नहीं होते, तो उन्हें उन असिस्टेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत लगती है। तो ये फील्ड बहुत बहुत बड़ी है, बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ स्टिल। जब से डिजिटल हो चुका है सब कुछ, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। तो सबसे पहली बात है, अगर आप बनना चाहते हैं डायरेक्टर या एक्टर, तो आज ही सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह से आप असिस्टेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है। कितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, ये एक सवाल आता है लोगों को, लेकिन इसका एक जवाब है कि बजट कितना है इस फिल्म का। हम देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्म्स जो ब्लॉकबस्टर्स होती हैं, कुछ 100 करोड़ की फिल्म होती हैं, वहाँ 12-13 असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी उनको दे दिए जाते हैं, क्योंकि बड़ा काम है तो ऑफकोर्स ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो बेटर है कि ज़्यादा लोगों को हायर कर लो और अच्छा काम निकाल कर दो। एक डायरेक्टर जो होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है, उसको कंटिन्यूटी की जिम्मेदारी दे दी जाती है। कंटिन्यूटी में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे लोकेशन कंटिन्यूटी। लोकेशन, किस लोकेशन पर शूट किया है, इंडोर आउटडोर जो भी लोकेशन था, उस लोकेशन का कंटिन्यूटी उसको देखना ज़रूरी होता है कि इस जगह पर अगर शूट हुआ है तो उसी जगह पर अगला शॉट शूट होना चाहिए, अगर उससे रिलेवेंस है तो। ड्रेस कंटिन्यूटी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर को ड्रेस कंटिन्यूटी दे दी जाती है पूरी तरह से, कि अगर एक एक्टर ने फलाना शर्ट पहना है एक सीन में, वही दूसरे रूम में जा रहा है और वो शूट अगर नेक्स्ट डे होता है तो शर्ट चेंज नहीं हो जाना चाहिए। शर्ट जिस तरह से था, अगर उसकी एक स्लीव फोल्ड की है और दूसरी नहीं है, तो अगले शॉट में भी सेम वैसा ही होना चाहिए। तो चश्मा अगर लगाया है आपने, जो लगाया है वही चश्मा होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, बदल नहीं जाना चाहिए। चश्मा किस तरह से था, अगर वो टेढ़ा था तो वो टेढ़ा होना चाहिए, सीधा था तो सीधा होना चाहिए, बाल जिस तरह से थे वैसे होने चाहिए। तो ये देखना होता है एक असिस्टेंट डायरेक्टर को। कंटिन्यूटी में ही एक्शन कंटिन्यूटी आती है। एक्शन कंटिन्यूटी, अगर मान लो किसी फाइट सीन कोई है और सीन में इस तरह से कोई मुक्का किसी ने मारा है, एक हीरो ने, तो मान लो उसके बाद में नेक्स्ट डे को शूट कर रहे हो आप, तो आपको उसी हाथ से मुक्का दिखाना होगा। अगर वहाँ अगर वो राइट की जगह लेफ्ट आ गया तो वहाँ जर्क आ जाएगा और वो शॉट खराब हो जाएगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिल्म की अगर ग्रामर की बात की जाए तो वहाँ एक्शन कंटिन्यूटी का जर्क बहुत भारी पड़ जाता है कई बार। देखिए,
मेरा एक शूट चल रहा था, शोएब अख्तर के साथ मैं शूट कर रहा था और मैं उन्हें दिखा रहा था कि आपको इस तरह से खड़ा होना है। अगर शोएब अख्तर एक शॉट में इस तरह से खड़े हुए हैं, दूसरे में अगर वो राइट में आ जाते हैं या लेफ्ट में आ जाते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो सकता है, वहाँ जर्क हो सकता था। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एक डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर को जिम्मेदारी दे दी जाती है प्रॉप्स की, प्रॉप्स कंटिन्यूटी उसको देखना होता है कि अगर बैकग्राउंड में अगर ये क्लॉक मेरे पीछे है या ये मग मेरे पीछे है तो ये मग इसी पोजीशन में रखा होना चाहिए। आज मैं ये शूट कर रहा हूँ, इसी शूट में अगर मान लो मैं थोड़ा मूव हो जाता हूँ और इस मग को मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ तो इवन आपको ही यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, ये कंटिन्यूटी नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो कंटिन्यूटी एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है कि वैसा ही होना चाहिए। ये ना तो एक्टर देखेगा, ये ना मेन डायरेक्टर देखेगा, ना ही एक कैमरामैन देखेगा, ना ये कोई लाइट वाला देखेगा। ये काम कौन होगा, किसका होगा? असिस्टेंट डायरेक्टर का होगा। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को स्केड्यूल बनाना पड़ता है, पूरी तरह से प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस जगह कौन सा शूट होने वाला है, वहाँ किस दिन शूट होगा, उस दिन पे क्या क्या प्रॉप्स उसको लगने वाले हैं, उस दिन पर कितने एक्टर्स उसको लगने वाले हैं, कितने साइड एक्टर्स उसको लगने वाले हैं, कौन मेकअप आर्टिस्ट होगा, कितने मेकअप आर्टिस्ट होंगे, कितनों के हेयर बनाने हैं तो हेयर के लिए इतने मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत लगती है, कितने कैमराज होंगे। ये सारा प्लान जो है वो उस एक असिस्टेंट डायरेक्टर को करके रखना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वाकई में अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके मुझे बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, फिल्म दुनिया के, राइटिंग की दुनिया के और मोटिवेशन के, पॉजिटिविटी के बहुत सारे। तो तब तक के लिए बाय बाय।